नाम तारिक भट्ट है। मैं नेशनल ह्यूमन राइट डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन हूँ और एनसी से वाबस्ता हूँ। आपको तकलीफ दी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारा जो मेन मुद्दा है वो माइनिंग का है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे बड़ा भंडार माइनिंग का अगर कोई है तो वो रियासी के अंदर है। और रियासी के अंदर जो माइनिंग हो रही है उसमें इस किस्म की धांधली है कि इल्लीगल माइनिंग जो है वो जोरों पे चल रही है। 5 साल से हम चिल्ला रहे हैं कि इस इल्लीगल माइनिंग को बंद किया जाए, लेकिन किसी के कान में जूं तक नहीं रेंगती है। और अब तो सूरत ये बन गई है कि जो मुझे लगता है कि पोर्टल इस किस्म का तैयार कर लिया गया है कि वो वहाँ पर फ्रॉडी चलानिंग जो है वो हो रही है। चलान जो है वो जाली काटे जाते हैं और जाली चलान पे वहाँ पर जो माइनिंग होती है, और यहाँ तक कि जो यहाँ जम्मू के अंदर जो क्रैशर लगे हुए हैं जैसे निक्की तवी में है, वो माइनिंग यहाँ से कर लेते हैं। जो चलानिंग जो होती है, जो पर्ची जो काटी जाती है वो रियासी की होती है। और अभी पिछले दिनों विजिलेंस डिपार्टमेंट ने वहाँ पर छापा मारा है और उन्होंने कुछ चालान पकड़े हैं, जाली चालान पकड़े हैं, और फिर वहां पर कुछ गाड़ियां पकड़ी हैं। एफआईआर रियासी पुलिस स्टेशन के अंदर लगी है। मैं कहता हूं कि इस कदर धांधली पड़ी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो गूल गुलाबगढ़ जो है, गूल गुलाबगढ़ का कोई कोना हो या कोई किश्तवाड़ का पाडर हो या लद्दाख का किसी कोई गांव का आखिरी कोना हो, वहां पर किसी रेड़ी का अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वहां कोई नुकसान होता है तो एलजी महोदय उस पर बोलते हैं। लेकिन 5 साल से इस माइनिंग पे जो कुछ हो रहा है और जितना हो हल्ला दुनिया ने मचा के रखा हुआ है कि इल्लीगल माइनिंग बंद की जाए, लेकिन एलजी महोदय की तरफ से कभी कोई बयान नहीं आया। और इस वक्त जो रूलिंग पार्टी के लोग हैं वही यहाँ पर जो माइनिंग कर रहे हैं, उन्हीं के ठेके हैं और वही गलत काम वहां पर कर रहे हैं और कोई उनको पूछने वाला नहीं है। और जहां तक फॉरेस्ट, जल शक्ति, फ्लड कंट्रोल, फिशरी डिपार्टमेंट और एनएचपीसी, इनकी तरफ से जब तक ना वहां पर एनओसी मिले तब तक वो माइनिंग हो ही नहीं सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एनएचपीसी की जो झील वहां पे बनी हुई है, झील का सेंटर से 500 मीटर दाएं 500 मीटर बाएं वहां पर जो माइनिंग जो है वो सारा एरिया है वो एनएचपीसी का है और उसके साथ फॉरेस्ट का है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो कोई भी आदमी नहीं रोकता, फिशरी वाले नहीं रोकते। फिशरी वालों को ये देखना है कि मछली कहां तबाह हो रही है। और हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर एक ऐसी महाशेर मछली है जो दरिया चनाब से निकल करके वो छोटे मोटे नालों के जरिए वो ऊपर जाती है, वहां वो बच्चे देती है, बच्चे पैदा करती है, वहां खत्म कर दिया है। और रूल के मुताबिक इनको 1 मीटर से नीचे नहीं जाना है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि 30-30, 40-40 फुट गहरे खड्डे निकाले हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि पानी के अंदर से ये माइनिंग नहीं कर सकते, हैवी मशीनरी वहां पर नहीं लगा सकते। इन्होंने हैवी मशीनरी भी लगाई है, पानी के अंदर से वो उठाते हैं और पूरा पानी जो है वो पूरी सड़कों को धोता हुआ जाता है और कोई पूछने वाला नहीं है। अभी विजिलेंस वालों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने वहां हरकत में जब वो आए उन्होंने गाड़ियां पकड़ी हैं। और हमारे इस वक्त जो डीसी साहब हैं ये भी इसमें जो है वो बड़े सरगर्म हैं। और रही बात जो जब इससे पहले जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहबा थी वहां पर, उनके तो कान में जूं तक नहीं रेंगती थी। और मैं समझता हूं कि जब इसका टेंडर करवाए गए, हमेशा होता यह है कि टेंडर जब होता है तो टेंडर के साथ ही उसके रेट फिक्स होते हैं। टेंडर पहले हो जाते हैं, रेट बाद में फिक्स किए गए हैं। लोगों को लूटने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका इन्होंने अपनाया हुआ है। और जब पहली सरकारें हुआ करती थी